नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड एग्जाम पॉइंट में। तो दोस्तों आज की वीडियो हिंदी व्याकरण की है। इससे पहली वाली वीडियो जो आपने नहीं देखी है तो दोस्तों उन्हें आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो का एक ओवरव्यू ले लेते हैं दोस्तों, वीडियो में क्या क्या रहने वाला है। तो आज हम स्वरों के जितने भी प्रकार हैं दोस्तों उन्हें कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहें क्योंकि बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, बीच में छोड़ के ना जाएँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो स्वरों के प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको दो प्रकार से स्वरों के प्रकार बता चुका हूं। जैसे मात्रा के आधार पर स्वरों के कितने प्रकार होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वरों के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देख रखी है तो प्लेलिस्ट में जाके पहले उसे देख लो। ठीक है, फिर जाके आगे को आपको समझ में आएगा अच्छे से। और फिर दूसरे प्रकार हमने पढ़ा था कि दोस्तों ओष्ठ या जो होंठ होते हैं उनके होठों की आकृति के आधार पर स्वरों के प्रकार पढ़ा था। तो उनके प्रकार पर 2 प्रकार के होते थे। एक तो होता था दोस्तों वृत्तमुखी स्वर और एक होता था अवृत्तमुखी स्वर। ठीक है, तो इन्हें जानने के लिए आप पहली वाली वीडियो को देख सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों हम तीसरे प्रकार से, जीभ के प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार के स्वर होते हैं। ठीक है, तो जीभ के प्रयोग या क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों के प्रकार की बात करें तो दोस्तों इसके आधार पर 3 प्रकार के स्वर होते हैं। ठीक है, एक होता है अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अब याद रखेंगे जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ठीक है, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो बात करते हैं दोस्तों अग्रस्वर की। उच्चारण में जीभ का अग्रभाग लगता है, मतलब जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का आगे का भाग उठता है दोस्तों उसे अग्रस्वर कहते हैं। ठीक है, और इनकी कुल संख्या 5 होती है। अब याद रखेंगे छोटी, बड़ी, ए, ऐ, री। तो ये 5 जो स्वर हैं दोस्तों यह अग्रस्वर के अंदर कद आते हैं। इन्हें आप याद रखेंगे। पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा अग्रस्वर है, निम्नलिखित में से कौन सा अग्रस्वर नहीं है। ठीक है, यहाँ अग्रस्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? तो याद रखेंगे 5 होती है। और ये जो 5 स्वर होते हैं दोस्तों छोटी ई, बड़ी, ए, ऐ और री, ये अग्रस्वर होते हैं। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब दूसरे स्वर की बात करें तो दोस्तों मध्य स्वर। उच्चारण में जीभ का मध्य भाग लगता है। ठीक है दोस्तों, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का बीच वाला भाग उठता है उन्हें क्या कहेंगे? मध्य स्वर कहेंगे। ठीक है, इनकी संख्या 1 होती है दोस्तों। ओनली एक स्वर होता है मध्य स्वर के अंतर्गत, वह होता है अ। ठीक है, इसे केंद्रीय स्वर भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है दोस्तों। निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय स्वर कहा जाता है? तो आप याद रखेंगे अ, जो अ होता है उसे केंद्रीय स्वर कहते हैं। या निम्नलिखित में से किसे मध्य स्वर कहा जाता है? तो अ जो होता है उसे मध्य स्वर भी कहते हैं। ठीक है, और मध्य स्वरों की संख्या 1 होती है, ये भी याद रखेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों पश्च स्वर। पश्च स्वर के अंतर्गत उच्चारण में जीभ का पिछला भाग लगता है दोस्तों। ठीक है, मतलब जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग उठता है दोस्तों उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि एक जीभ होती है। ठीक है दोस्तों, ऐसी जीभ होती है। इसका जो पहला जो आगे का भाग जिन स्वरों के उच्चारण में उठता है दोस्तों उन्हें अग्रस्वर कहते हैं। बीच वाला भाग जिन स्वरों के उच्चारण में होता है उन्हें मध्य स्वर कहते हैं। और जो पिछला वाला भाग जिन स्वरों के उच्चारण में उठता है उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। ठीक है, इस हिसाब से आप समझ सकते हैं। तो जो पश्च स्वरों की कुल संख्या है दोस्तों यह भी 5 है। ठीक है, आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। अब याद रखेंगे आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ, ये पश्च स्वर के अंतर्गत आते हैं। तो 5 पश्च स्वर हो गए, 5 अग्रस्वर हो गए और 1 मध्य स्वर हो गए। कुल मिला के 11 स्वर हो गए। ठीक है, इनको आप याद रखेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों चौथे टाइप से, तालु की स्थिति के आधार पर, मतलब मुखाकृति के स्थिति के आधार पर स्वरों के प्रकार। तो मुखाकृति की स्थिति के आधार पर स्वरों के 4 प्रकार होते हैं दोस्तों। आप याद रखेंगे समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर, विवृत स्वर और अर्ध विवृत स्वर। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तालु की स्थिति के आधार पर स्वरों के कितने प्रकार होते हैं, या फिर ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है मुखाकृति की स्थिति के आधार पर स्वरों के कितने प्रकार होते हैं। आप याद रखेंगे 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, वो 4 प्रकार कौन से होते हैं? समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर, विवृत स्वर और अर्ध विवृत स्वर। ठीक है, अब बात करते हैं समृद्ध स्वर। समृद्ध स्वर किसे कहते हैं उसकी बात कर लेते हैं। समृद्ध स्वर दोस्तों जब स्वर के उच्चारण में मुंह बंद हो जाता है, मतलब दोस्तों जिन स्वरों के उच्चारण में या जिन स्वरों को बोलते टाइम जो हमारा मुंह होता है वो बंद हो जाता है दोस्तों उन्हें समृद्ध स्वर कहते हैं। ठीक है, तो इनकी कुल संख्या 5 होती है। छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री। तो आप याद रखेंगे समृद्ध स्वर कितने होते हैं? 5 होते हैं। ई, उ और री, ये 5 जो होते हैं दोस्तों यह समृद्ध स्वर के अंतर्गत आते हैं। तो आपको इन्हें अच्छे से याद रखना है दोस्तों कि पश्च स्वर, अग्रस्वर, मध्य स्वर के अंदर कौन कौन से स्वर आते हैं, समृद्ध स्वर के अंदर कौन कौन से स्वर आते हैं और कितने स्वर आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों अर्ध समृद्ध स्वर। तो अर्ध समृद्ध स्वर दोस्तों जब स्वर के उच्चारण में मुंह आधा बंद रहता है, मतलब दोस्तों अर्ध समृद्ध स्वर में जो स्वरों के उच्चारण के टाइम जो मुंह होता है दोस्तों वह जो समृद्ध स्वर होते हैं उनकी अपेक्षा थोड़ा कम बंद रहता है। ठीक है, बंद तो रहता है पर थोड़ा कम बंद रहता है। ठीक है, इसलिए इसे अर्ध समृद्ध स्वर कहते हैं। तो इनकी संख्या 2 होती है दोस्तों, एक ए होता है, एक ओ होता है। ठीक है,
तो ए और ओ अर्ध समृद्ध स्वर के अंतर्गत आते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। आपको पूछा जा सकता है कि अर्ध समृद्ध स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है, ए और ओ। ठीक है, अब बात करते हैं विवृत स्वर। तो दोस्तों जब स्वर के उच्चारण में मुंह पूरा खुल जाता है, विवृत से ही मतलब आपको पता चल जा रहा होगा दोस्तों, पूरा खुलना। ठीक है, तो दोस्तों जिन स्वरों के उच्चारण में जो मुंह होता है दोस्तों वो पूरा खुल जाता है, उसे क्या कहेंगे, विवृत स्वर कहेंगे। तो इनकी संख्या 1 होती है। जो आ होता है दोस्तों वह विवृत स्वर कहलाता है। ठीक है, जैसे हम कोई बच्चा होता है दोस्तों, वो खाना, अगर हमें उसे खाना खिलाना होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, आकर कहते हैं ना दोस्तों। आ वो बोलेगा तो आ बोलेगा तो उसका मुँह पूरा खुल जाता है। ठीक है, तो इसलिए विवृत स्वर के जो आ होता है किसके अंदर आता है, विवृत स्वर। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यूके ट्रिपल ने इससे क्वेश्चन पूछ रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विवृत स्वर है। तो आप याद रखेंगे जो आ होता है दोस्तों वह विवृत स्वर होता है, क्योंकि आ बोलने में जो मुंह होता है आपका पूरा खुल जाता है। जैसे आप बोलिए आ बोलेंगे तो पूरा मुंह खुल जाता है। ठीक है, जैसे हम बच्चों को बोलते हैं, जब किसी बच्चे को कुछ खिलाना होता है उसे कहते हैं आकर कहते हैं ना, तो आ जैसे वो करता है तो उसका मुंह पूरा खुल जाता है। ठीक है, इसलिए आप याद रखेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों, जो चौथा प्रकार होता है वो होता है अर्ध विवृत स्वर। मतलब इसमें विवृत की अपेक्षा थोड़ा कम मुंह खुलता है। ठीक है, तो यह याद रखेंगे, जब स्वर के उच्चारण में मुंह आधा खुलता है। ठीक हो गया दोस्तों। अर्ध विवृत स्वरों की संख्या 3 होती है दोस्तों, अ, ऐ और औ। जो अ, ऐ और औ होते हैं यह अर्ध विवृत स्वर के अंतर्गत आते हैं, आप याद रखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आ सकता है। ठीक हो गया दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों अनुनासिकता के आधार पर स्वरों के प्रकार। जो अनुनासिकता या उच्चारण के आधार पर स्वरों के प्रकार की बात करें तो अनुनासिकता के आधार पर स्वरों के 2 प्रकार होते हैं, ये याद रखेंगे। एक होता है अनुनासिक स्वर, एक होता है निर्नुनासिक स्वर। ठीक है, अनुनासिक स्वर और निर्नुनासिक स्वर आप याद रखेंगे अनुनासिकता के आधार पर। अब बात करते हैं दोस्तों अनुनासिक स्वर किसे कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है यहाँ से। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख के साथ साथ नासिका या नाक की भी सहायता लेनी पड़ती है, अर्थात जिन स्वरों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से किया जाता है उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप याद रखेंगे। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख के साथ साथ नाक की भी सहायता ली जाती है और जिन स्वरों का उच्चारण मुख और नाक दोनों से किया जाता है उन्हें क्या कहेंगे, अनुनासिक स्वर कहेंगे। ठीक है, अब याद रखेंगे ऐसे स्वर क्या होते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। ऐसे स्वर जिनके ऊपर चंद्र बिंदु लगा होगा। आप सिंपल सी बात करें तो अगर अ के ऊपर हम चंद्र बिंदु लगाएंगे तो इसमें ऐसे पढ़ते हैं ना, इसे जैसे आ के ऊपर चंद्र बिंदु लगाएंगे तो आ पढ़ते हैं इसे हम, मतलब मुंह से भी हवा निकलती है और नाक से भी निकलती है। जैसे ई के ऊपर चंद्र बिंदु लगाएंगे, ऊ के ऊपर चंद्र बिंदु लगाएंगे, मतलब जितने भी चंद्र बिंदु लगेंगे जिन स्वरों के ऊपर वह किसके अंदर आएंगे, अनुनासिक के अंतर्गत आएंगे। ये नोट आप याद रखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों निर्नुनासिक, मतलब इनमें चंद्र बिंदु नहीं लगा होगा। सिंपल सी बात है, नी लग रखा है तो नहीं। ठीक है, निर्नुनासिक स्वर मतलब केवल मुंह से बोले जाने वाले स्वर वर्णों को निर्नुनासिक स्वर कहते हैं। ठीक है, जो अनुनासिक स्वर था दोस्तों उनमें मुंह और नाक का दोनों का प्रयोग किया जाता था, पर जो निर्नुनासिक स्वर है दोस्तों इनमें केवल मुंह का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने नोट दे रखा है। जो अनुस्वार होता है दोस्तों अंग, जो इसे तत्सम कहते हैं। ठीक है, मतलब जो अनुस्वार होता है यह तत्सम होता है। जिस भी वर्ण में, जिस भी शब्द में दोस्तों आपको ये अंग की मात्रा मिल जाएगी, अंग की मात्रा, वह शब्द तत्सम होता है। ठीक है, तो अनुस्वार का तद्भव रूप चंद्रबिंदु होता है या अनुनासिक होता है। वेरी इंपॉर्टेंट निकलता है दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन कि जब भी आपको तत्सम तद्भव शब्द छाटने को आए तो आप याद रखेंगे जिस भी शब्द के ऊपर चंद्रबिंदु लगा होगा वो हमेशा तद्भव शब्द होगा। ठीक है, ये याद रखेंगे। और जिस शब्द के ऊपर जो बिंदु लगा होगा ये अंग, वह तत्सम शब्द होगा। ठीक है, तो तत्सम का जो ये अनुस्वार है इसका तद्भव रूप क्या होता है दोस्तों, चंद्र बिंदु होता है। ठीक है, अनुनासिक होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट नोट है, याद रखेंगे। जैसे मुँह होता है, ठीक है, मुँह में ऐसे लिखते हैं, चंद्र बिंदु लगा होता है तो ये तद्भव शब्द हो जाएगा। ठीक हो गया। जैसे गेहूँ लिखते हैं हम, हूँ के ऊपर चंद्र बिंदु लगाते हैं, ये भी तद्भव होगा। ठीक है, अब याद रखेंगे जिन भी शब्दों के ऊपर चंद्र बिंदु लगा होगा वह हमेशा तद्भव होंगे। ठीक हो गया दोस्तों। अब आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि अनुनासिक स्वर किन्हें कहेंगे, जिनमें मुंह और नाक का दोनों का प्रयोग किया जाता है जिनके उच्चारण में। ठीक हो गया दोस्तों, और उनके ऊपर से चंद्र बिंदु लगा होगा। और निर्नुनासिक स्वर किन्हें कहेंगे दोस्तों, जिनके ऊपर से चंद्र बिंदु नहीं लगा होगा। जैसे अ हो गया, आ हो गया, ई हो गया, हम सिंपल बोलेंगे तो ये निर्नुनासिक के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों छठे प्रकार, मतलब जाति के आधार पर स्वरों के प्रकार, जो अंतिम है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जाति के आधार पर स्वरों के प्रकार कितने होते हैं, आप याद रखेंगे 2 होते हैं। ठीक है, एक सजाति स्वर, एक हो गया विजाति स्वर। आप देखेंगे सजाति स्वर किसे कहते हैं। ठीक हो गया दोस्तों। बात करते हैं सजाति स्वर, मतलब समान जाति का स्वर। इसके अंतर्गत 3 समूह आते हैं दोस्तों, एक अ आ, एक ई, एक उ। ठीक है, इन्हें सजाति स्वर इसलिए कहते हैं दोस्तों, जो अ होता है इससे और अ को मिलकर क्या बनता है,
आ बनता है। ठीक है, तो ये दोनों समान जाति के हो गए। ठीक है, ऐसे ही छोटी ई और छोटी ई को मिलकर बनता है बड़ी ई, तो ये भी दोनों समान जाति के हो गए ना, ई और ई, इसलिए इन्हें सजातीय स्वर के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, जैसे छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ जो मिलके क्या बनता है, बड़ा ऊ बनता है। ठीक है, तो ये जो दोनों ऊ है ये समान हो गए ना, इसलिए इन्हें समान जाति के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, इतना याद रखेंगे। अब बात करते हैं विजातीय स्वर। तो विजातीय स्वर दोस्तों असमान जाति के स्वर, जैसे ए आई ओ और औ, तो इसके याद रखेंगे 4 आते हैं विजातीय स्वरों के अंतर्गत। ठीक है, और 3 समूह होता है सजातीय स्वर के अंतर्गत, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। विजातीय स्वर क्या होते हैं, ए आई ओ और औ, क्योंकि जो ए का निर्माण होता है वह अ प्लस ई से मिलकर बनता है। ठीक है, तो जो ई और ई है ये विजातीय स्वर है ना, दोनों अलग अलग है ना, इसलिए इसे विजातीय कहते हैं। जैसे आई का जो निर्माण होता है दोस्तों वह अ और ए से मिलकर बनता है। ठीक है, ऐसे ही जो ओ का निर्माण होता है वह अ और ऊ से मिलकर बनता है, और जैसे ही औ का निर्माण होता है अ और ओ से मिलकर बनता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे विजातीय स्वर ये होते हैं। ठीक हो गया दोस्तों। तो दोस्तों यहीं पे स्वरों के जो प्रकार होते हैं दोस्तों वो समाप्त होते हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। वीडियो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। ठीक है, अगर पसंद आई तो इसे लाइक करें और कमेंट करें, और इससे आपको कोई फ़ायदा हो रहा है, आपको लगता है कि इससे कोई फ़ायदा हो रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप बंदी रक्षक, जो पुलिस है, उत्तराखंड पुलिस, उत्तराखंड एसआई या लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड, ये इत्यादि जो बंदी रक्षक है, पटवारी है, इनकी अगर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ अवश्य जुड़ें। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे आपको हिंदी व्याकरण, उत्तराखंड और अलग से जो जीके के टॉपिक हैं, करंट अफेयर, पूरी नॉलेज दी जाएगी, और साथ साथ में नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी अपना ख्याल रखना। ओके बाय, टेक केयर।